सुबह उठते हैं लेकिन उठने का मन नहीं करता है। काम पर जाते हैं लेकिन काम पर जाने से पहले काम पर जाने का मन नहीं करता है। काम करते हैं लेकिन काम करने के दौरान अक्सर लगता है कि कुछ मिसिंग है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ अजीबोगरीब लग रहा है। काम से लौटकर आते हैं तब भी ये लगता है कि कुछ मिसिंग है। रात को सोने के लिए जाते हैं तब भी लगता है कुछ मिसिंग है। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे खासे पैकेज पे कई लोग काम करते हैं, उसके बावजूद अंदर से खुशी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें अक्सर ये लगता रहता है कि काम जो हम कर रहे हैं पता नहीं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी काम करते हैं कभी उसमें अपना 100% नहीं दे पाते। क्यों ये बोला जाता है कि प्रोडक्ट नहीं बिकता है? प्रोडक्ट के पीछे की कुछ वजह रहती है जिनको लोग खरीदते हैं। क्यों कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हमारे मन में ज्यादा सम्मान होता है, ज्यादा भरोसा होता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर पाते। क्यों ऐसा है कि कुछ कंपनीज, कुछ इंस्टीट्यूशन जिनके ऊपर हम ज्यादा भरोसा कर पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर पाते। क्यों ऐसा है कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा सम्मान है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पैसा बहुत ज्यादा कमाया लेकिन हमारे मन में उनके लिए सम्मान नहीं। लाइफ का वो मिसिंग पार्ट क्या है, इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष पाठक और यहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, साइमन साइनिक्स गोल्डन सर्कल। वेलकम टू एडुमेंटर आशीष। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं। आप कोई भी काम करते हैं या आप काम करने वाले, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप एक करियर अपना चुनेंगे कि हमें ये करना है, और अगर ऑलरेडी आप एक करियर चुन चुके हैं, आपने चूज कर लिया कि हम ये कर रहे हैं, तो फिर वो मिसिंग पार्ट कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट। आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप जो भी काम करते हैं वो आपका क्या है, व्हाट। जैसे कि मैं एक टीचर हूं तो मैं क्या करता हूं, टीचिंग करता हूं, व्हाट। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कैसे, हाउ। आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम कैसे करते हैं, क्या तरीका है जिसके थ्रू आप वो काम करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं टीचिंग करता हूं तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं, मैं उनके लिए ब्लॉग लिखता हूं, मैं उनके लिए स्टोरीज लिखता हूं। तो ये हो गया मेरा कैसे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर है वो है क्यों, और इसे बोला जाता है साइमन साइनिक्स गोल्डन सर्कल। साइमन साइनिक बोलते हैं व्हाई। अक्सर लोगों की जिंदगी में जो मिसिंग होता है वो होता है व्हाई। वो जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो अक्सर अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि हम जो भी कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं। और जो सबसे जरूरी सवाल है, साइमन साइनिक अपनी बुक में बोलते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप प्रोडक्ट का व्हाई खरीद रहे हैं। सिंपल ऐसे एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो आप किसी कॉलेज में जाते हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन का या कॉलेज का केवल एक ही टारगेट है कि आपसे पैसे कमाना, तो आप खुद उनके व्हाई को वहां पर फील करेंगे और आप ठगा हुआ सा महसूस करेंगे कि यार गलत हो गया। लेकिन कहीं पर आप जाते हैं, किसी से इवन आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, लेकिन आप थोड़ी सी बात करके ही उनके व्हाई को फील कर सकते हैं। अगर व्हाई आपका स्ट्रांग है तो हाउ और व्हाट ये अपने आप बेहतर हो जाता है। व्हाई का स्ट्रांग होना जरूरी। बहुत सारे यहां पर एग्जांपल्स हैं। बड़े बड़े ब्रांड में आप अगर देखेंगे तो उसके पीछे की वजह बहुत इंपॉर्टेंट, उनका व्हाई कितना स्ट्रांग है। जैसे कई बार कई बच्चों से मैं पूछता हूं, आप ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? तो बोलते हैं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा है पैसा कमाना, हर कोई, हम लोग सब यहां पैसा कमाने के लिए हैं। लेकिन अगर आपका व्हाई केवल पैसा कमाना है तो ये कमजोर व्हाई। पैसा आएगा, एज ए बाय प्रोडक्ट आएगा, लेकिन आपके लिए आपका व्हाई स्ट्रांग होना जरूरी है। व्हाई, मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ाता हूं। कैसे करता हूं? जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरेक्ट करके कई तरीकों से सेमिनार लेता हूं, कई तरीकों से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। लेकिन बड़ा सवाल है क्यों। कम से कम 3 बार आप अपने आप से पूछें क्यों। वैसे तो सही रिजल्ट निकल के आएगा अगर आप डेप्थ में जाएं, कम से कम 5 बार पूछें, लेकिन कम से कम 3 बार तो आप पूछ सकते हैं, हम ये जो काम करने वाले हैं या करते हैं तो क्यों करते हैं। जैसे मैं टीचिंग क्यों करता हूं,
क्योंकि मैं पढ़ाई को आसान बनाना चाहता हूं। मैं एजुकेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता हूं, मैं एडुटेनमेंट के ऊपर बिलीव करता हूं। एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, ताकि पढ़ाई क्या हो जाए, आसान हो जाए। और जो भारत की आत्मा में बसता, यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि पढ़ाई को, टीचिंग्स को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्यों ये करता हूं? क्योंकि मैं पढ़ाई को आसान बनाना चाहता हूं। फिर क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं कई बार मुझे ये मिसिंग लगता था कि यार ये जो मैं पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा कोई सही तरीके से एक्सप्लेन करे, कोई थोड़ा सही तरीके से बताए। हालांकि मुझे कुछ टीचर मिले, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट मुझे ये मिसिंग फील होता था। मुझे लगता था कि कोई और सिंप्लीफाई करके और सिंपली बताए मुझे कि ये ऐसे भी पढ़ा जा सकता है या ऐसे भी इसके तरीके हो सकते हैं। क्यों? फिर अगला फिर से क्यों आता है, मैं क्यों ये करना चाहता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। और मैं अपने आप को एक्सप्रेस करके लोगों के, स्टूडेंट्स के जीवन में उनकी जो पढ़ाई के तरीके हैं उसको आसान बनाना चाहता हूं। उसके उनके जीवन में कोशिश करता हूं कि उनको एक डायरेक्शन दे सकूं। दिस इज माय व्हाई। आप अपने आप से पूछे, जो भी आप करना चाहते हैं वहां पर व्हाई क्या है। आसान नहीं है कि आप पहले दिन बैठेंगे तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आप जितना अपने अंदर खोजेंगे, अपने अंदर सर्च करेंगे, अपने अंदर जानेंगे, तो आपको मिलेगा वो व्हाई। अगर अभी तक नहीं मिला है तो आप जो काम कर रहे हैं वहां पर अपना व्हाई ढूंढें। व्हाई जब आप ढूंढेंगे, वहां पर कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप अपना व्हाई ढूंढेंगे तो आपके लाइफ को एक पर्पस मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स यहां पे लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वो है, ऑप्शन है कि ये खरीदना है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट लेना है, या सैमसंग का कोई प्रोडक्ट लेना है, या एप्पल का कोई प्रोडक्ट लेना है, तो कौन सा चूज करोगे? मुझे पता है मोर देन 90% लोग आप में से बोलेंगे एप्पल। लेकिन एप्पल ही क्यों? इतने सारे प्रोडक्ट हैं, एप्पल ही क्यों? क्योंकि आप एप्पल का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप स्टीव जॉब्स का व्हाई खरीद रहे हैं। व्हाई? स्टीव जॉब्स के बारे में बोला जाता है कि उनके काम करने का एक अलग तरीका था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उनको अपना व्हाई बिल्कुल क्लियर था। वो सबसे अलग प्रोडक्ट बनाना चाहते थे और बनाया उन्होंने। उनके एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ व्हाइट वॉश कर रहा था घर में, और एक जगह अलमारी के पीछे मैंने बोला, फादर से बोला कि वहां कौन देखता है, वहां किसको पता है, वहां रहने देते हैं। तो पिताजी ने बोला नहीं, किसी दूसरे को पता नहीं, हमें तो पता है। इस चीज ने उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर किया। और आज भी आप देखेंगे तो एप्पल्स के जो प्रोडक्ट आते हैं, जो अंदर का पार्ट अगर आप देखें खोल के, तो अंदर के जो पार्ट्स हैं बिल्कुल सलीके से, बहुत सुंदर तरीके से लगे, हालांकि अंदर कोई देखता नहीं है। क्योंकि उनका क्या कहना था, दूसरों को पता नहीं, हमें तो पता है। तो साइमन साइनिक बोलते हैं कि लोग स्टीव जॉब्स का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, लोग स्टीव जॉब्स के व्हाई को खरीद रहे हैं। आप किसी कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, और आपको जाके अच्छा फील होता है, वहां एनर्जेटिक आपको फील होता है, एनर्जी फील आपको वहां पर हो रही है, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन का जो व्हाई है वो बड़ा स्ट्रांग है। किसी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे सारी चीजें बड़े सलीके से हैं, जगह जगह गार्ड लगे हुए हैं, आपकी कई जगह एंट्री हो रही है, लेकिन आप अंदर जा रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। एक नेगेटिविटी सी अंदर आई, क्योंकि व्हाई क्या है, कमजोर है। व्हाई केवल क्या है, दिखावा करना है। व्हाई केवल क्या है, हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखानी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए काम नहीं करना है। अगर व्हाई कमजोर है तो आप खुद वहां पर जाकर उसको फील कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट नहीं दिखता। बहुत सारे, आप स्टारबक्स की बात करें, बहुत सारे आपके ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे जहां पर आप खुद फील करेंगे कि व्हाई जो है ये स्ट्रांग है, तो अपने आप प्रोडक्ट बिकता है। क्योंकि कोई भी ठगा जाना पसंद नहीं करता है। लोग अक्सर बोलते हैं अरे वो तो एक नंबर का बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मतलब बदमाशी से जोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन का हम एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं, तो 3 यहां पर फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, और आप देख के मुझे बताना, मन ही मन आप सोचना, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको क्या लगता है किसके लिए सबसे ज्यादा सम्मान है। 3 बिजनेसमैन के यहां पे फोटोग्राफ है, रतन टाटा जी, अंबानी जी और सुनील भारती मित्तल जी। ये तीनों ही बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तीनों ही बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप दिल से बताएं कि किसके लिए सबसे ज्यादा सम्मान है। रतन टाटा। क्यों? अगर आप अंदर अपने मन में आप पूछें तो क्यों इनके लिए ज्यादा सम्मान, जबकि पैसे वाले तो अंबानी जी ज्यादा है। क्यों सम्मान है? क्योंकि आप उनके व्हाई से इन्फ्लुएंस्ड है। उनके लिए बिजनेस नहीं था, उनके लिए बिजनेस एक सेवा थी। क्यों इतने सारे लोग
नारायण मूर्ति जी को दिल से इज्जत देते हैं? वाई? उनका वाई स्ट्रांग है। जब वाई स्ट्रांग रहता है तो आप केवल अपने लिए काम नहीं करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं, अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं। हालांकि इस पूरी प्रोसेस में आप पैसा जरूर कमाएंगे, और पैसा कमाना ही हम सभी लोग उसी से चल रहे हैं, लेकिन अगर वाई आपका स्ट्रांग होगा तो आप लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं, आप लोगों को उनकी जिंदगी का पर्पस दे सकते हैं। तो साइमन साइनिक बोलते हैं, कोई भी चीज आप चूज कर रहे हैं, किसी विकल्प को आप चुन रहे हैं, बहुत सारे विकल्प आपके पास है, उनमें से किसी को आप चुन रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल आप अपने आप से पूछे वाई। तो अभी तक अगर आपने अपना वाई नहीं पूछा है तो अभी से स्टार्ट कर दें, वाई आई एम डूइंग दिस, वाई एम आई डूइंग दिस, हम ये क्यों कर रहे हैं। आपको हो सकता है सुनने में ये इम्प्रैक्टिकल लगे, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं या तो उसमें अपना पर्पस ढूंढें, वाई ढूंढें, या फिर काम बदल लें, क्योंकि वो पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर आप पर्पस नहीं ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन आप अंदर से हमेशा खालीपन का एहसास आपको होगा। जिस मिसिंग पार्ट की हम बात कर रहे थे वो है हमारा वाई। अब अगर एक बार आपने वाई को पहचान लिया तो आप इसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ सकते हैं, और आइडेंटिटी से जोड़ सकते हैं, अगर आपने आइडेंटिटी से जोड़ दिया कि मैं ये कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हुई। और आइडेंटिटी अगर स्ट्रांग हुई तो ये सीधा किसके ऊपर रिजल्ट डालती है, किसके ऊपर असर डालती है, रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, और प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आइडेंटिटी किससे जुड़ी हुई है, वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर आइडेंटिटी आपकी स्ट्रांग हो गई, वाई आपका स्ट्रांग है, तो प्रोसेस अपने आप बेहतर हो जाएगी, रिजल्ट भी अपने आप क्या होगा, बेहतर होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस तरह के और किसी वीडियो पे अगर आप इस तरह से किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पे वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।